बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मिनटों में बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक टेस्ट के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिक सी रेसिपी को। तो यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने और इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से जब आलूओं को हम मैश करेंगे तो वो इक्वली स्मूथ मैश होंगे। अगर हम डायरेक्ट मैश कर लेंगे तो गुठलियाँ रह जाएंगी। तो हमें अपनी रेसिपी में गुठलियाँ नहीं चाहिए, स्मूथ सी आलू की डो बनाएंगे। सारे आलूओं को इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद इसमें बहुत ही कम जो है अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, जिससे हम आलू के मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो रेडी करेंगे बहुत ही कम टाइम में। आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया ऐड किया है, जिसको मैंने धोकर और इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया है। 2 अदद लहसुन के जवे बड़े साइज़ के मैंने लिए थे, जिनको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड की है। 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है, आप इस पे ज़रूरत ले सकती हैं। और इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है। अब यहाँ पे मैंने चावलों का आटा लिया है, यानी कि 1/3 कप मैंने चावलों का आटा लिया है। इसको आप 1/3 कप चावलों का लें, इसको ग्राइंडर जार में डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो ये बड़ा फाइन सा पाउडर बन जाता है चावलों का। वो हम अपने इसमें आलूओं के इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये चावलों का आटा डालने से जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इनमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प आएगा। अब बारी आती है स्नैक्स बनाने की, तो दोनों हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें और दोनों हाथों को ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा आलू का मिक्सचर उठाएं, दोनों हाथों में इस तरीके से रोल करते हुए एक फ्राइज़ की शेप दे लें। तो जहाँ तक शेप का ताल्लुक है तो आप कोई सी भी अपनी पसंदीदा शेप दे सकते हैं, जैसा कि आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं स्टार शेप और हार्ट शेप। तो आप कोई सी भी अपनी पसंदीदा शेप में इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे फ्राइज़ जो है इसी तरह से बना के रख लिए हैं। फ्राइज़ की इस ट्रे को हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में, उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये फ्राइज़ बनाते हुए थोड़ी सी डो पतली लगे तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकती हैं। तो अब बनाएंगे हम इसका बैटर बेसन का, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लेकर इसको एक प्लेट में ऐड किया है और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के करीब और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारा बैटर है कुछ इस तरह का नज़र आना चाहिए। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए। अब एक फ्राई पैन लें, इसमें ऑयल गरम करें और जो हमने फ्राइज़ बना के रखे हुए थे उसको बेसन के इस जो है मिक्सचर में डिप करें और फ्राई कर लें तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। तो 2 से ढाई मिनट लगते हैं इनको एक साइड पर। तो जब ये एक साइड पे फ्राई हो रहे हों तो इनको हिलाएं ना, क्योंकि इस दौरान फ्राइज़ जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो ये एक साइड से हो गए हैं तो साइड इनकी चेंज कर लें और इनमें इतना खूबसूरत कलर आता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्राइज़ रेडी हैं और इनको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह से बना के रख लेंगे। बहुत ही यूनिक टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको इसका क्लोज़ करके एक व्यू दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देख लें फ्राइज़ कितने अच्छे बने हैं और ये इतने क्रिस्पी हैं कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल एक क्रिस्प की जैसे आवाज़ आती है वैसी इसमें से आवाज़ निकलती है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे। बच्चों को ज़रूर बना के दें, बहुत ही इन्हें पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल कुकिंग विद स्टाइल्स पर रमज़ान के हवाले से और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको वहाँ से कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।